हमने ये देखा कि बच्चे के संवेग क्या होते हैं, वो कब बनते हैं, किस एज में उसका डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उसका विकास होता है और बच्चों के संवेगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम कुछ संवेगों के जो खास संवेग होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव संवेग, दैट इज क्रोध के बारे में। क्रोध के क्या कारण होते हैं, उसका प्रदर्शन का बच्चों का तरीका क्या होता है और उसको हम किस तरीके से निवारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि किसी संगी साथी के द्वारा बच्चे को बार बार किसी भी बात के ऊपर चिढ़ाया जाता है तो वह बच्चा चिढ़ जाता है और चिढ़ने के पश्चात वह क्रोध में आ जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण होता है, स्पेशली जब बच्चा पीयर ग्रुप में स्कूल जाता है और स्कूल में अपने पीयर ग्रुप के साथ बैठता है और बैठने के बाद एक ही बच्चे को यदि बार बार चिढ़ाया जाता है तो वह बच्चा का स्वभाव क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। अभी हम केवल कारण के बारे में देखते हैं, फिर हम उसका निवारण देखते हैं। स्वाभाविक क्रिया में बाधा पहुंचना, बच्चा अपना कार्य कर रहा होता है और उसके कार्य करते समय नेचुरल जो काम कर रहा होता है उसमें किसी भी तरह की रुकावट अगर डाल दी जाए, चाहे वो नेचुरली आ जाए या किसी व्यक्ति के द्वारा उसमें रुकावट डाली जाए, रुकावट पैदा की जाए, तो बच्चा क्रोधित हो जाता है। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षित करना। कई बच्चों का ये स्वभाव होता है क्योंकि माता पिता उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, बच्चा चाहता है कि पेरेंट्स या जो पीयर ग्रुप है या जो सोसाइटी है वो उसकी तरफ ध्यान दे, उसको देखे, तो वो उस ध्यान आकर्षित करने के लिए वह क्रोध करना आरंभ कर देता है ताकि सब जने उसकी तरफ ध्यान दें, ध्यान आकर्षित हो और वह जो कहना चाहता है वह कह देता है। कई बच्चे होते हैं वो अपने जो इमोशंस होते हैं वो कह नहीं पाते हैं, वो ये चाहते हैं कि सब उनकी तरफ ध्यान दें, तो वो चूँकि उनके पास कोई और मेथड, उनको इजी मेथड दिखाई नहीं देता है, वो उनके पास केवल एक मेथड होता है, वो क्या होता है, क्रोध। तो उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद वो हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना चालू कर देते हैं और लोगों का ध्यान उनकी तरफ नो डाउट आकर्षित हो जाता है। इच्छा पूर्ति न होने पर ये अक्सर मार्केट्स में देखने को मिलता होगा आपको कि जब बच्चे को खिलौनों की दुकान पे स्पेशली लेके जाया जाता है तो बच्चे खूब सारे खिलौने देख के यह उनकी इच्छा जागृत हो जाती है कि यह खिलौना भी ले लिया जाए, वह खिलौना भी ले जाए, और जब वह खिलौना नहीं मिलता है तो बच्चे को क्रोध आने लग जाता है। इसी तरह कई बार बहुत सारी बच्चों में इच्छाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं यदि पूर्ति ना हो तो बच्चे को क्रोध आने लगता है। सदा दोष निकालना, ये तो आप में और हम में भी होता है कि यदि आपका दोष बार बार बताया जाए कि हाँ ये आप में ये दोष है, ये आप में ये दोष है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जाए तो एक लिमिट तक तो इंसान सुन लेता है और लिमिट के बाद में क्या होता है, बच्चे को क्रोध आने लग जाता है। तो यदि बच्चे में निरंतर लगातार दोष को दे दिया जाए तो बच्चे में क्रोध आने लगता है। तुलना, जब हम बच्चे की किसी से तुलना करते हैं, जब पेरेंट्स तुलना करने लग जाते हैं, तुलना में कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि तुम उससे बेहतरीन हो, हमेशा ये कहा जाता है कि वो तुमसे इस कार्य में बेहतरीन है। क्योंकि ये बार बार बोला जाता है कि देखो ये बच्चा इस कार्य में बेहतरीन है, वह बच्चा उस कार्य में बेहतरीन है, तो ये अपने आप बच्चे में है कि हाँ मैं किसी भी कार्य में अच्छा नहीं हूँ। जब बच्चे में यह आने लग जाता है कि मैं तुलना के कारण से कि यह बच्चा इसमें है, मेरा ये फ्रेंड इस चीज़ में अच्छा है, बी फ्रेंड इस चीज़ में अच्छा है, सी फ्रेंड इस चीज़ में, मतलब पूरा जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसकी सोसाइटी के आसपास के मेंबर हैं, दे आर वेरी गुड, और वो बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उसमें क्रोध आने लग जाता है। वह अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर रहा है परंतु फिर भी बच्चे में की तुलना की जाती है और तब बच्चे में क्रोध आने लग जाता है। स्पेशली ये जब होता है जब बच्चे को हम पेरेंट्स जो होते हैं वो मार्क्स के बारे में कहते हैं, एग्जामिनेशंस के बारे में कहते हैं, अरे इसके तो इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने से नंबर आए, ऐसा क्यों? तो बच्चे में क्या होता है कि मैंने मेरी क्षमता के अनुसार काम किया है, मेरी क्षमता के काम करने के बावजूद मेरे को तुलना की जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग होता है, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो तुलना करने पर क्या होता है, हमेशा की हमेशा बच्चे के अंदर क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध का नेक्स्ट कारण होता है क्षमता के बाहर कार्य देना। यदि किसी बच्चे की जितनी क्षमता है उस हिसाब से उसको कार्य करने को दिया जाता है
तो बच्चे को क्रोध नहीं आता है, परंतु क्षमता के ज़्यादा कार्य करने को दिया जाता है तो बट ऑब्वियसली क्योंकि वह अपना गोल उद्देश्य टास्क पूरा नहीं कर पाता है तो उसका क्रोध आना स्वाभाविक है। और बार बार अगर रिपीटेडली ये काम कर दिया जाता है तो क्रोध उसके स्वभाव में हो जाता है। शारीरिक दुर्बलता, किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में यदि शारीरिक दुर्बलता होती है तो उसका क्रोध का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा होता है। और उस पर यदि शारीरिक दुर्बलता चूंकि उसके बस के बाहर की बात है तो उस शारीरिक दुर्बलता के कारण संगी साथी के द्वारा चिढ़ाया जाता है, वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति में या किसी बच्चे में शारीरिक दुर्बलता है तो क्रोध ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्रोध। तो हमने देख लिया इसके क्या क्या कारण होते हैं। अब क्रोध को प्रदर्शन करने के क्या क्या तरीके होते हैं बच्चों के द्वारा। क्रोध को प्रदर्शन करने का सबसे प्रथम तरीका होता है बच्चा जोर जोर से चीखना और चिल्लाने लग जाता है। उसके वो क्या बोल रहा होता है उसे खुद को नहीं मालूम होता है, पेरेंट्स के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता है कि वह क्या बोल रहा होता है। तो क्रोध के प्रदर्शन का सबसे प्रथम कारण तरीका होता है चीखना और चिल्लाना। नेक्स्ट होता है हाथ पैर पटकना। जब बच्चे के बस में कुछ भी नहीं होता है वह क्रोध को किस तरह प्रदर्शित करे तो वह कई बार देखा जाता है कि बच्चा जमीन पर लेट जाता है और अपने हाथ पांव पटकने लग जाता है या खड़े खड़े पांव को पटक के अपना क्रोध का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है गलत भाषा का उपयोग। कुछ बच्चा जब बड़ा हो जाता है 7, 8, 9, 10 साल का हो जाता है तब उसका क्रोध का प्रदर्शन इन दो तरीके से हाथ चिल्लाना और हाथ पांव पटकने से चेंज हो जाता है और वह गलत भाषा का उपयोग करके अपना क्रोध का प्रदर्शन करता है। कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन मौजूद हो जाता है, वह हर बात पे चिड़ के बोलने लग जाता है, हर बात को नेगेटिव वे में लेने लग जाता है, उसके स्वभाव में ही चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये एक क्रोध प्रदर्शन का तरीका होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्रोध आने पे वह बिल्कुल बोलचाल करना बंद कर देते हैं, वह इतना गुस्सा उनमें मन में बैठ जाता है कि उनमें मन में विचारों का उथल पुथल इतनी हो रही होती है कि वह किसी से भी बोलचाल बंद कर देते हैं। वो अपने मन के जो भाव होते हैं वो किसी को भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। चेहरे के भाव बदलना। कई बार देखा है कि आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, परंतु ना तो बच्चे हाथ पांव पटक पाते हैं, ना चीखना चिल्लाते हैं, ना गाली गलौज कर पाते हैं, ना किसी गलत भाषा का उपयोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि इस बच्चे को क्रोध आ रहा होता है। उसका चेहरा, आंखें बिल्कुल लाल हो जाता है, आंखें बाहर निकलने लग जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं उस बच्चे की। तो वो एक तरीके से उसका चेहरा का हाव भाव इस तरीके से होता है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि वह बच्चा क्रोध में है। तो ये क्रोध प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीके होते हैं और हर उम्र में क्रोध प्रदर्शन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी भी आप देखेंगे किशोरावस्था में जो पहले दो तरीके हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पहले दो तरीके हैं उनका इस्तेमाल जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 2, 3, 4 साल के बच्चे, वह इस प्रदर्शन के तरीके को उपयोग में लाते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि इसका कारण क्या है, क्रोध का, इसका प्रदर्शन का क्या तरीका है, और अब हम देखते हैं कि इसके निवारण का क्या तरीका है। क्रोध के निवारण के क्या क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले बच्चा जिस भी बात से चिढ़ रहा होता है उस बात को दूर कर दिया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि बच्चे को भूत की कहानियों से डर लग रहा होता है, वो चिढ़ जाता है, तो उसे भूत की कहानियाँ ना सुनाई जाए। यदि बच्चा अकेला खेल रहा है और उसे कहा जाए नहीं, आप उसको जो पीयर ग्रुप है, जो उसका फ्रेंड है, उसके साथ में उसे नहीं खेलना, और बार बार उसे फोर्स किया जाए नहीं आपको इससे के साथ में ही खेलना है, आपको इस खिलौने के साथ में ही खेलना है, आपको इस बच्चे के साथ में ही खेलना है, तो वो खिलौना और उस बच्चे से वह बच्चा, क्योंकि वो चिढ़ रहा होता है और उसको रिपीटेडली बात की जाती है, तो बच्चे में और ज़्यादा क्रोध बढ़ता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए होता है कि बच्चा यदि किस बात से चिढ़ रहा होता है उस बात को दूर कर देना चाहिए, उसे उस बात को करने के लिए बार बार रिपीटेडली फोर्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बड़ों का दृढ़ निश्चय होना। पेरेंट्स क्या होते हैं,
थोड़े से कोमल हृदय के होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, इसके लिए वो बार बार चीज़ें ला ला के बच्चों को दे देते हैं। ठीक है, अब जब वो मार्केट गए, बच्चे ने सामान डिमांड करी और बच्चों की उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो उसने क्या किया, क्रोध का प्रदर्शन करा। कैसे करा, हाथ पांव पटकने के द्वारा। तो मदर फादर को लगता है क्योंकि हम मार्केट में हैं तो बच्चे को चीज़ें दिला दी जाए, परंतु यह बच्चे की आदत में परिवर्तन हो जाता है, तो बच्चा क्रोध प्रदर्शित करने लग जाता है बार बार। पेरेंट्स को चाहिए कि वह दृढ़ निश्चय हो जाए कि आपको यह चीज़ मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी है, आपको नहीं मिलेगी। ये अधर जूल वाले जो पेरेंट्स होते हैं कि हाँ बच्चे ने क्रोध किया था तुरंत लाके उसको सप्लाई कर दी, उससे बच्चों में क्रोध बढ़ जाता है। वो एक तरीका अपना लेते हैं क्रोध का कि हाँ हमें क्रोध करने पे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह जो मन में बात बैठ जाती है कि क्रोध करने पे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, वह पेरेंट्स के दृढ़ निश्चय की ओर से दूर की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान हटाना। यदि किसी बच्चे के ऊपर क्रोध आ रहा हो तो उसका ध्यान बटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए उससे, ताकि बच्चे का ध्यान हटते ही क्रोध का जो कारण है वह दूर हो जाए, और क्रोध का कारण दूर होते ही बच्चा स्वाभाविक रूप में आ जाए, क्रोध ना करे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को किसी बात से बार बार क्रोध आ रहा होता है, बार बार उस बात से चिढ़ रहा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई खिलौना है, खिलौना आवाज़ कर रहा होता है, ठीक है, अब बच्चा उस आवाज़ उसको पसंद नहीं आई, पसंद आने के कारण वो उसको क्रोध आ रहा है क्योंकि वो चिढ़ रहा है उस बात से। तो पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बच्चा इस बात से क्रोध में आ रहा है, तो उस खिलौने को जिसकी आवाज़ बच्चे को पसंद नहीं, उसको दूर कर देना चाहिए ताकि बच्चे को क्रोध ना आए। इसी तरह कई बार हमारे जीवन में घटनाएं इस तरीके से घट जाती हैं कि बच्चे का क्रोध आने लग जाता है, तो उन घटनाओं से बच्चे को दूर ले जाना चाहिए ताकि बच्चे को क्रोध ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचना के स्थान पर रचनात्मकता। बिल्कुल, बच्चे में अगर आप बार बार आलोचना करेंगे तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। तुलना करने पर बच्चे में क्रोध आना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति में, हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं। पेरेंट्स को ये चाहिए होता है कि वह गुणों को आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, इस बच्चे में मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे में यदि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो हो सकता है आपका बच्चा ड्राइंग, पेंटिंग्स, गेम्स किसी में भी अच्छा होता है, तो वह गुण ड्राइंग, पेंटिंग, गेम्स का आइडेंटिफाई करना और उसको ये बताना कि आपका गेम अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी ड्राइंग भी अच्छी है, पर आप पढ़ाई में थोड़े से कम है, पर आप पढ़ाई में और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो बता तो दिया उसको कि हमने उसकी आलोचना तो कर दी हमने कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, परंतु हमने यह भी कह दिया कि आप थोड़ी मेहनत कर दें तो अच्छा रहेगा। हमने आलोचनात्मक को रचनात्मकता की तरफ ले गए। पहले हमने उसकी अच्छाइयाँ बताई, आप में ये भी अच्छाई है, आपने ये भी अच्छाई है, परंतु उस बच्चे में ऐसे हैं, आप उससे भी अच्छा ला सकते हैं यदि आप ये करें तो। उससे क्या होगा, बच्चे के हमने आलोचना हटा दी, हमने बच्चे को रचनात्मकता की तरफ अग्रसित कर दिया। असफलता पे दोष ना दे। बच्चा या बड़ा कोई भी जिंदगी में असफल हो सकता है। असफलता पर दोष कभी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। जो पेरेंट्स बच्चे को, स्पेशली जो पढ़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात पे अगर असफलता दे दी जाए तो बच्चे में क्रोध बार बार आने लग जाता है कि अब उस पढ़ाई से बच्चा चिढ़ जाता है और बच्चा पढ़ने की तरफ नहीं करता। हो सकता है बच्चा फेल हो जाए, हो सकता है बच्चे में सप्लीमेंट्री आ जाए, उसके पीछे हो सकता है ये कारणों कि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, उसकी कुछ और भी क्रिएटिविटी हो सकती है। हम ये नहीं कहते हैं कि यदि बच्चा असफल हो जाए तो आप उसे बार बार दोष लें। यदि बच्चा ने कुछ क्रिएटिव काम करा है, कुछ ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ क्रिएटिव आर्टिकल का निर्माण करा है और वो असफल हो गया, तो अरे ये क्या हुआ, तुमने तो बिल्कुल असफल हो गए, तुम पिछली बार भी असफल हो गए थे, तुम तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करने से क्रोध बढ़ जाता है। इस तरह के वाक्यों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, असफलता ही सफलता की सीढ़ी होता है। यदि आप असफल होंगे तभी तो आप सीखेंगे कि सफलता किस तरीके से मिलती है। सीखते ना हम, क्या असफलता से तो सीखते हैं कि हाँ हमें यह नहीं करना चाहिए, तब हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, सदैव इच्छा पूरी ना करें। कई पेरेंट्स होते हैं कि हर बच्चे की हर छोटी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। बच्चे की कभी भी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी चाहिए।
पेरेंट्स को ना कहना आना चाहिए। यदि यह बात है तो बच्चे में क्रोध नहीं आएगा, उसे पता है कि शायद मेरे को इस जगह पे आके लिमिटेड है मेरी, मैं इस जगह के बाद मैं बोल नहीं सकता, मैं अपनी इच्छा का प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर बच्चे को मालूम होता है तो वो उस चीज़ का क्रोध का प्रदर्शन कभी नहीं करता। अगर उसे पता होता है कि उसकी हर डिमांड पूरी कर दी जाएगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद पूरी कर जाएगी, तो वह क्रोध का सहारा ले लेता है कि उसकी इच्छाएं पूरी कर दी जाए। सबके सामने बच्चे की निंदा ना करें। पर निंदा में सबको बहुत सुख मिलता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु बच्चे की, अपने स्वयं के बच्चे की निंदा किसी और के सामने, मेरा बच्चा ऐसा है और बच्चे ने वह सुन लिया, तो बच्चे के दिमाग में यह फिट हो जाता है कि पेरेंट्स इस तरह का विचार मेरे मन में रखते हैं और बच्चा क्रोधित हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध का ये कारण होता है कि बच्चे की निंदा किसी और के सामने कर दी जाए। बच्चे की निंदा किसी के भी सामने ना करी जाए तो क्रोध नहीं आता है। तो हमने देखा क्रोध के बहुत सारे कारण और बहुत सारे निवारण। ये ध्यान रखिए, क्रोध एक नेगेटिव इमोशन है जिससे बच्चे के व्यक्तित्व विकास में बाधा हो सकती है। तो क्रोध का निवारण तुरंत ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट इमोशन हम देखते हैं, डेट इज भय या डर। सबको किसी न किसी बात का डर होता है, सबको किसी न किसी बात का भय होता है, परंतु यह भय और डर हमारे जीवन में नहीं बैठ जाना चाहिए, ये परमानेंट नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्स का भय होता है, रिजल्ट्स का भय होता है, परंतु इतना नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में बैठते ही हमें चक्कर आ जाए और हम गश खा के गिर जाएं। इतना डर भय नहीं होना चाहिए। तो बच्चे में डर और भय होता है, पर उसका क्या कारण होता है, उसका क्या निवारण होता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों में जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में डर का कारण, मेन कारण होता है अंधेरापन, क्योंकि उसे रोशनी में बच्चे को हर चीज़ क्लियरली दिखाई देती है। उसे समझ में आता है कि इस चीज़ से उसको नुकसान है, इस चीज़ से उसको नुकसान नहीं है, वह इस पथ पे जा सकता है, उसमें कहीं भी तरह की रुकावट नहीं है, तो बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। वहीं यदि अंधेरा होता है तो बच्चे को क्या होता है, बच्चे को लगता है कि वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वह डर के कारण रोने लग जाता है। बच्चों को अक्सर अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। नेक्स्ट है अकेलापन। बिल्कुल, बच्चा जब अकेला रह जाता है, उसकी पेरेंट्स कहीं चले जाते हैं, भले ही वो रूम के बाहर जाएं और उसे पूरे कमरे में कोई जाना पहचानी शक्ल नहीं दिखाई दे, तो बच्चा अकेलेपन से भी डर जाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा होता है कि वह इतना सक्षम नहीं है किसी परिस्थिति आने पे वह उसका सामना कर सके, तो वह उसको अकेला रह जाता है, तो अकेलेपन का उसको डर बैठ जाता है। नेक्स्ट है पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े। कई बार कई बच्चे किसी छोटी से चींटी या मकोड़े को देख के, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं हम, तो चींटी या मकोड़े को देख के ही भी डर जाते हैं। कई बच्चे जो होते हैं मक्खियों को देख के डर जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ जो हमारे और आपके लिए बहुत साधारण सी बात होती है, बच्चों के लिए वो बहुत, क्योंकि ज़िंदगी में उन्हें पहली बार देखा होता है छोटे से जीव को जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा होता है। उसे ये पता नहीं होता है कि वो उसको लिए हार्मफुल है या नहीं है, या वो किस तरह से उसका कीड़े मकोड़े के साथ में रिएक्ट करना चाहिए। तो बच्चा अक्सर कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी को देख के डर जाता है। ये भी देखा गया है कि बच्चे को यदि किसी जानवर के पास में ले जाएं तो उसकी आवाज़ सुनकर भी बच्चा कई बार डर जाता है। आत्मविश्वास की कमी, इन सब पॉइंट्स को तो हम दूर कर सकते हैं। अंधेरापन को हम लाइट जला के दूर कर सकते हैं, अकेलापन को हम किसी संगी साथी के ला के दूर कर सकते हैं, पशु पक्षी को हम उसको एक्सप्लेन करके दूर कर सकते हैं, परंतु आत्मविश्वास की कमी बहुत बड़ा भय का कारण है। और यदि आत्मविश्वास की कमी बच्चे में बैठ जाती है तो उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो यदि बच्चे में कैपेसिटी है, लाइट है, सब कुछ उसके पास फैसिलिटीज़ है, भौतिक वातावरण बहुत अच्छा है उसका, परंतु उसमें आत्मविश्वास की कमी आती है,
तो बच्चे को बार बार किसी अनजाने खतरे का डर रहता है, उसे अनजानी अनप्रिय घटना घट जाने का डर बैठा रहता है। उसे लगता है कि अभी कुछ समय बाद कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली है जो कि अप्रिय होगी। इस तरह का बच्चे में निरंतर डर बैठा रहता है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। भयोत्पादक घटनाएं, ये ऐसा होता है कि कई बार तेज आवाज़ आ जाती है, बर्तन गिरा, बर्तन गिरने की तेज आवाज़ आई तो बच्चा डर गया। ये जो शिशु होते हैं 6 महीने से लेकर साल भर तक के जो बच्चे होते हैं, अगर उनको कुकर की सीटी के पास ले जाया जाए और कुकर की सीटी एकदम से बोल जाए तो बच्चा उससे भी डर जाता है। उनके लिए भयोत्पादक घटनाएं होती है कि कुछ ऐसा हुआ जो कि अप्रिय था। तो इस तरह की कोई भी घटना होती है जिससे कि भय हो जाता है, उत्पन्न होने लग जाता है, तो वह बच्चों के लिए भय उत्पन्न का कारण होती है। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, जब बच्चे को बार बार किसी बात के लिए पेरेंट्स के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी जाती है। शारीरिक और मानसिक पीड़ा का मुझे लगता है आप लोगों को मतलब अच्छी तरह पता होगा। शारीरिक पीड़ा का मतलब होता है कि उसे मारा जाता है बच्चे को, तो उसमें भय बैठ जाता है कि मुझे अब ये काम करूँगा तो मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा, शारीरिक रूप से नहीं तो मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। तुम्हें यह नहीं आता है, तुम किसी भी लायक नहीं हो। इस तरह के जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को बार बार रिपीटेडली यूज़ किया जाता है और बच्चे में यह भय बैठ जाता है कि क्षमता है उसके अंदर कि वो सोफे से कूद जाए, परंतु उसके अंदर बार बार ये कह दिया जाता है तुम किसी लायक नहीं हो, तो बच्चा उस सोफे से भी कूदने के लायक नहीं रह जाता है। तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा बच्चे को जितनी दी जाती है, बच्चे के में भय का ग्राफ उतना तेज बढ़ जाता है। हमने कारण देख लिए, अब हम देखते हैं उसके निवारण के लिए भयावह स्थिति से दूर रखना। बच्चे को जिस बात से बहुत डर लग रहा है उस स्थिति में आप बच्चे को ना लेके जाएं। यदि बच्चे को कुकर की सीटी से डर लग रहा है तो आप उसके बच्चे को कुकर जब गैस पे रखा हुआ है उसकी सीटी आने वाली होती है, आप उसके सामने ना लेके जाएं। बच्चे को यदि अंधेरे से डर लग रहा है तो बच्चे को अंधेरे में रोड क्रॉस ना करें। जो भी स्थिति से बच्चे को, जिस भी बात से बच्चा डर रहा होता है उस स्थिति में बच्चे को ना लेके जाएं, उस स्थिति में बच्चे को ना डालें। नई परिस्थिति से परिचय, बिल्कुल हम और आप भी कहीं नई जगह जाते हैं तो हमारे मन में अनजाना सा भय होता है कि अब क्या होगा। तो शिशु तो अभी जीवन का आरंभ भी होता है, बच्चे ने देखा भी क्या होता है। तो बच्चे को हमेशा नई परिस्थिति में ले जाने से पहले, जो भी उसको नई परिस्थिति में ले जा रहा होता है उसको ये देखना होता है कि बच्चे को उस नई परिस्थिति से परिचय करा दे कि हाँ अब ये होगा, देखो कुकर की सीटी अब आएगी। तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेनन है कि जब हम गैस पे कुकर को रखते हैं, कुछ चीज़ बॉईल करते हैं तो उसके अंदर विसल आती है, ठीक है। उसको ये बताना पड़ता है कि नई परिस्थिति में आपको ढलना पड़ेगा, परिस्थितियाँ चेंज नहीं होगी, परंतु नई परिस्थिति में ले जाने के लिए जो भी उसे ले जा रहा है उसे नई परिस्थिति से परिचय कराना चाहिए। साहसिक घटनाएं, ये अक्सर देखा गया है, कई बार ऐतिहासिक घटनाओं में भी देखा गया है कि ऐतिहासिक कथाओं में भी सुना होगा आपने कि माताएं, शूरवीर माताएं अपने बच्चों को साहसिक घटनाएं सुना के किसी भी तरह के भय से दूर कर देती हैं और उन्हें निडरता की ओर ले जाती हैं। तो यह होना चाहिए कि पेरेंट्स को ये चाहिए, उसके सिबलिंग्स को ये चाहिए कि बच्चा यदि डर रहा है तो उसे साहसिक घटनाएं बताएं। अच्छा चलो आप कीड़े से डर रहे हो, चलो हम इस कीड़े को उठा लेते हैं, इस कीड़े को ऐसे प्यार कर लेते हैं। इस तरह की कई बार साहसिक घटनाएं कहानियाँ बना के या कहानियाँ पौराणिक कथाएँ बता के, ऐतिहासिक घटनाएँ बता के उनको उनमें साहस को डेवलप किया जा सकता है। सहानुभूति, बच्चे कभी भी डर रहा होता है तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, उस पर सहानुभूति दिखानी चाहिए कि अच्छा आप पे डर रहे हैं, आप अंधेरे से डर रहे हैं, देखो अंधेरे में तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो अंधेरे में दिखाई देता है। क्योंकि बच्चा नया होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, उसकी परिस्थिति उसके लिए नई होती है, तो बच्चे को लग रहा होता है कि अंधेरे में कुछ अनजानी चीज़ उस पर आके प्रहार करेंगी,
ठीक है। अक्सर ये भूत प्रेत की घटनाएं जो बताई जाती है, बच्चों को लगता है अंधेरे में जरूर से भूत प्रेत होंगे और वो मुझ पे आके प्रहार करेंगे, तो उस समय उस पर सहानुभूति बताई जाए कि नहीं, ऐसा आपको डर लग रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और डर लग रहा है तो और डरो तुम, इस तरह के वाक्य नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। डर लग रहा है आपको, आइए आप हमारे पास बैठिए, फिर उसे साहसिक घटनाएं बतानी जाती है, फिर उस इन परिस्थितियों से परिचय कराया जाता है। इस तरीके से बच्चे का भय दूर किया जा सकता है। संघर्ष, जब बच्चा अक्सर अंधेरे से हम कहते हैं कि डर लगता है उसे, है ना, अंधेरे से डर लग रहा है, उसको अकेलेपन से डर लग रहा है, तो उसे यह सिखाया जाता है, चलो हम आपके साथ चलते हैं, अंधेरे में क्या है, हमारे कमरे में चलो लाइट, हमारा कमरा हमारा चित परिचित है, चलो हम हमारे कमरे में लाइट चालू कर देते हैं, बाहर के कमरे की लाइट चालू है, हमारे कमरे की लाइट ऑफ है, और बाहर के कमरे की लाइट चालू है, हमारे कमरे की लाइट ऑफ है, तो हम क्या करते हैं, चलो संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने के बाद बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि अंधेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अकेलापन से बच्चे को आप कमरे में अकेले छोड़ दीजिए, पहले 5 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए, कि देखो आप अकेले हो, हम बाहर बैठे हैं, आपको डरने की क्या आवश्यकता है। इस तरीके से बच्चे में जो भय होता है, उस भय को संघर्ष के द्वारा सिखाया जाता है कि आप संघर्ष करिए और संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के बाद आप जीत सकते हैं। तो भय को जीता जा सकता है, कई कारण होते हैं भय के और उससे ज़्यादा उसके निवारण होते हैं। हमें बच्चे के भय के कारण जानकर उसका निवारण उस हिसाब से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इमोशन देखते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशन है, डेट इज ईर्ष्या। और ईर्ष्या के बारे में यह कहा जाता है कि यह गर्ल्स में कंपैरेटिवली बॉयज़ से थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होता है। सच्चाई क्या है ये तो आप और हम सब जानते हैं। ईर्ष्या के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। यदि पेरेंट्स का दो बच्चों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है तो एक से दूसरे में ईर्ष्या की भावना पनप जाती है। यदि ये होता है कि जो बच्चा होता है वो सब में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, आप और हम भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, पेरेंट्स को लगता है कि यह बच्चा मेरा ज़्यादा अच्छा है तो उसे XYZ कारण के से उसके को ज़्यादा प्यार दिया जाता है, उसकी बातें ज़्यादा मानी जाती है, उसकी इच्छाओं की ज़्यादा पूर्ति की जाती है। तो B बच्चा जो होता है उसमें उस बच्चे के प्रति ईर्ष्या की भावना को जन्म ले लेती है। यह अक्सर देखा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स में जब कंपैरिजन होता है कि कुछ फैमिलीज़ में बॉयज़ को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है और गर्ल्स को नहीं मिलती है, तो गर्ल्स में अपने ही भाई के प्रति ईर्ष्या की भावना जागृत हो जाती है। अन्य भाई बहन के जन्म पे ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि जो बड़ा बच्चा होता है दूसरे बच्चे के जन्म पे बड़े बच्चे को इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। कुछ समय तक उसे लगता है कि उसका जो पेरेंट्स का जो प्यार था वह प्यार बट गया है, वह पेरेंट्स जो केवल मुझे ही ध्यान देते थे वह किसी और पे भी ध्यान देने लग जाते हैं। तो सिबलिंग राइवलरी चालू हो जाती है, सिबलिंग से ईर्ष्या जन्म लेने लग जाती है। इस समय पेरेंट्स को यह चाहिए कि वह जो बड़ा बच्चा है उसको भी इम्पोर्टेंस दें, उसकी बात को भी समझें। ये नेचुरली होता है कि बच्चा जो छोटा होता है, जो अभी जन्म लिया होता है, उसके ऊपर पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्पेशली माएँ जो होती हैं वह उस बच्चे के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हैं। चूँकि उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं तो जो बड़ा बच्चा होता है उसमें अपने छोटे भाई बहन के प्रति ईर्ष्या की भावना को जन्म लेने लग जाती है। दूसरे में श्रेष्ठता के कारण यह सब में को मालूम होता है कि ये मुझसे इस कार्य में श्रेष्ठ है, यह मुझसे इस कार्य में श्रेष्ठ नहीं है, इसमें यह गुण अच्छा है, इसमें यह गुण अच्छा है। जब यह दिमाग में और मन में बैठ जाता है कि यह व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है या मेरे में केवल दोष है, तो क्योंकि मेरे में कब दोष होंगे, सिर्फ कि मुझे कोई और मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, तो मुझे उसकी श्रेष्ठता के कारण ईर्ष्या की, उस व्यक्ति से, उस बच्चे से ईर्ष्या का होने लग जाती है।
इच्छा पूर्ति न होने पे, यदि मेरे में इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो मुझे अपने पेरेंट्स से ही ईर्ष्या होने लग जाती है कि अच्छा ये तो बाहर घूमने चले जाते हैं, मुझे बाहर लेके नहीं जाते हैं, तो मुझे तो ईर्ष्या होने लग जाती है उनसे, क्योंकि मेरी तो इच्छा पूर्ति नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल यदि कहा जाए, सामान अभी चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 में 10 साल से कम बच्चे को घर के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। प्रशासन ये कह रहा है कि 10 साल से बच्चा, सरकार ये कह रही है कि 10 साल से बच्चा को ना बाहर निकाला जाए, परंतु पेरेंट्स अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, चाहे वो नौकरी करने के लिए जा रहे हो या फिर घर का राशन लेने के लिए जा रहे हो, घर का कुछ सामान इमरजेंसी का लेने जा रहे हो, घर के बाहर निकल रहे हैं, तो बच्चे में क्या होने लगता, अच्छा आप तो बाहर जा रहे हैं, हमें ना लेके जा रहे हैं। उसे पता है कोविड-19 की स्थिति चल रही है बच्चे को, और बच्चे को ये भी पता है कि उसको, क्योंकि उसकी उम्र 10 साल से कम है, उसे घर के बाहर जाना अभी अलाउड नहीं है, पेरेंट्स जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, ईर्ष्या की भावना जन्म ले जाती है। प्रतियोगिता की भावना, जब ये प्रतियोगिता की भावना में जब जो पीयर ग्रुप होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। पीयर ग्रुप में अंदर प्रतियोगिता की भावना ज़बरदस्त होती है कि फर्स्ट रैंक केवल मेरा ही आना चाहिए, क्लास में सबसे श्रेष्ठ मैं ही घोषित होनी चाहिए। जब ये भावना बच्चे में आ जाती है तो उसमें प्रतियोगिता की भावना आ जाती है, और जो उसका प्रतियोगी होता है, जो उसके समकक्ष पीयर बच्चा होता है, उससे वह ईर्ष्या करने लग जाता है, क्योंकि उसके साथ में उसकी भी उतनी ही कद्र या इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। तो ये सब कारण होते हैं ईर्ष्या के। ईर्ष्या के निवारण के बहुत सारे कारण किए जा सकते हैं, जैसे व्यक्ति की हर इच्छा पूरी ना हो, उसे पेरेंट्स को ये चाहिए कि पेरेंट्स को ना कहना आना चाहिए। ये हमने कौन से समय में देखा था, ये हमने देखा था क्रोध के समय में भी। कंट्रोल में करने के लिए, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए हर बच्चे की हर इच्छा नहीं पूरी करनी चाहिए, पेरेंट्स को ना कहना भी आना चाहिए। पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना करें, यह तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि एक बच्चा अच्छा है तो दूसरा बच्चा किसी और गेम में अच्छा होगा, यदि एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो हो सकता है दूसरा बच्चा गेम्स में अच्छा हो, क्योंकि हर व्यक्ति के, हर बालक के अलग अलग गुण होते हैं। गुणों को समझ के उनके साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए पेरेंट्स को कि लड़का है तो वो हमारा साथ निभाएगा, लड़की है तो पराए घर जाके हमारा साथ नहीं निभाएगी, तो हमें उससे उतना लगाव नहीं रखना चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने से सामाजिक बंधनों को बंधने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, सामंजस्य बैठाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, और ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार किसी से भी कभी भी नहीं करना चाहिए। मन में दूसरों के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए। यह जब बड़ा बच्चा होता है और छोटे बच्चे का जन्म होता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय से ही बच्चे को ये समझाना चालू कर दे कि तुम्हारा एक नया दोस्त आने वाला है, वह तुम्हारा भाई होगा या बहन होगी, जो भी है वो तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हें उसको गाइड करना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से उसके प्रति उसमें प्रेम जागृत करना चाहिए। जब बच्चे में अपने छोटे भाई बहन के प्रति प्रेम जागृत होगा तो उसमें ईर्ष्या की भावना कभी भी नहीं आ पाएगी। हीनता की भावना को दूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी बातें होती हैं जिससे बच्चे में हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना के कारण वह अपना आत्मविश्वास खो देता है, और आत्मविश्वास खोने के कारण से उसमें जो नेगेटिव इमोशन है ईर्ष्या का, वह जागृत हो जाता है। तो ये पेरेंट्स को हमेशा चाहिए कि ईर्ष्या की भावना को किस तरीके से दूर करें, बच्चे के अंदर जो हीनता भरी हुई है उस हीनता के कारण को फाइंड आउट करें, फाइंड आउट करने के बाद में उसको दूर कर सकें। नेक्स्ट है अच्छे गुणों का विकास। बट ऑब्वियस अच्छा गुण का विकास होगा तो ईर्ष्या का जैसा बुरा गुण अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो ये होना चाहिए होता है पेरेंट्स को कि अच्छे गुणों का बच्चों में विकास करें, उसका व्यक्तित्व को निखार के लेकर आए, और जैसे ही उसका व्यक्तित्व निखरेगा उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस बढ़ेंगे और नेगेटिव इमोशंस डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि ईर्ष्या एकदम से हट जाती है, थोड़े बहुत जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वह मनुष्य को के व्यक्तित्व में होने बहुत ज़रूरी है, मनुष्य की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ईर्ष्या की भावना होना भी चाहिए, तभी आपको वह प्रतियोगिता के लिए प्रेरित कर देगी। मुझे उससे थोड़ा आगे निकलना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे फर्स्ट रैंक लेके आना पड़ेगी, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा वो प्रेरणा दे रहा है
यह एक लिमिट तक प्रेरणा देता है यदि किसी कार्य करने की, व्यक्तित्व निखारने की, तो ईर्ष्या अच्छा होता है, परंतु लिमिट क्रॉस होते ही कोई भी गुण अवगुण में परिवर्तित हो जाता है। तो नेगेटिव इमोशंस को थोड़ा सा सप्रेस करना चाहिए।